नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का सुदृढ़ीकरण, अवलोकन एवं संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 300 बिस्तरीय जिला अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। वहीं आधुनिक खेती समृद्ध किसान के तहत बलराम कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर आबू धाबी का शुभारंभ किया। इससे मध्य प्रदेश की वैश्विक कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का मजबूतीकरण, अवलोकन एवं संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बच्चों, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों की सुविधाओं के विस्तार और महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने की समीक्षा की। बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक आंगनबाड़ियों को डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। सुविधाओं के विस्तार से बच्चों के लिए सीखने और खेलने का माहौल और बेहतर होगा। बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली और ससुराल, और खास करके नर्मदा जी के कारण से शिप्रा जी का जो मान सम्मान बढ़ा और हमारा ये रामघाट का पूरा क्षेत्र चैतन्य हुआ। आज के इस आंगनवाड़ी के खासकर सीएसआर के मद के माध्यम से एक नए रूप में लाने के लिए अद्भुत आंगनवाड़ी का ये प्रयोग पूरे प्रदेश के सामने अपनी एक विशेष सोच। मैं आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय विधायक मुकेश, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी दायित्ववान कर्ता उज्जैन वासियों बाबा महाकाल की कृपा से 2028 का सीमांत तो आ ही रहा है, लेकिन अभी सीमांत अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, रोज आनंद आ रहा है। जहां जाओ, जिस जगह जाओ, हर एक प्रकार से सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारी सरकार ने तय किया कि हर एक व्यक्ति जो जहां है काम दक्षता से लेना चाहिए, कठोरता से लेना चाहिए, लेकिन उसके जीवन की बाकी चीजों की चिंता भी सरकार को करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है, इसी मूल मंत्र के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री देश का मान दुनिया में बढ़ा रहे और हमारी प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं अपनी ओर से सावन का महीना भी आने वाला है और लाडली बहनाएं भी अभी परसों 12 तारीख के दिन किन किन के खाते में पैसा है, हाथ खड़े करो। देखो आप, ये अपने बदलते दौर का समय है। अपने लिए, खुद के लिए ताली बजाओ। आंगनबाड़ियों की सारी बहनें भी और जो दूसरे अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन के कारण से आज मिठाई बांट रहे, पुष्प के अलग अलग प्रकार से अभिनंदन करने के निमित्त बन रहे हैं। मैं अपनी ओर से सदावल गांव का ये हमारा कृषि वाला क्षेत्र, वर्षों तक इस क्षेत्र के अंदर सदावल के पीछे गोनसा के बीच में खाल के किनारे शंकर मामा के खेत पे मैं भी वर्षों तक यहीं आता था और हमारे बीच में सदावल का एक अलग आनंद है। हमारे स्वर्गीय भूरेलाल यादव जी के कारण से भी और आज भी मदन नागर से लेके मदन यादव तक और पुष्कर से लेके सारे लोगों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो पूरा दृश्य सामने गुजर रहा है, जिसके कारण से आज ये बदलते दौर में उज्जैन का माहौल बदला है और खासकर प्रदेश का माहौल बदला है। हम और आप सब मिलकर के आंगनवाड़ी में बच्चों की सारी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में देख करके। वो जमाना गया कांग्रेस का, जब कभी कोई मुट्ठी भर चने नहीं देते थे क्या कभी?
कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं देते, कहाँ बैठोगे क्या करोगे, लेकिन अब सरकार के माध्यम से कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं और करना भी चाहिए। भविष्य की दृष्टि से यही कृष्ण सुदामा की हमारी नई अपने आदर्शों का एक नया हमारे सबके बीच में उदाहरण बनेगा। और उज्जैन तो बाबा महाकाल की नगरी के साथ शिक्षा का वो पवित्र आंगन भी है, जहाँ भगवान कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के गए, जिनके कारण से उज्जैन गौरवान्वित हुआ और दुनिया को पवित्र गीता का ग्रंथ मिला। आइए हम सब मिलकर के इस पूरे आयोजन में एक बार जोरदार ताली बजाई और जिनने संस्था के माध्यम से ये प्रकल्प किया, मैं जिला प्रशासन के कलेक्टर सभी अधिकारी सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे कि ऐसे हर एक प्रयोग से जिनमें जनता का सहभाग हो उससे हमको उत्साह भी मिलता है और नए काम करने का संकल्प मिलता है। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर इस कार्यक्रम के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए यहाँ से मैं इंदौर जाने वाला हूँ और इंदौर जाकर के इंदौर के हमारे किसान कल्याण वर्ष के आगामी 6 माह के अलग अलग कार्यक्रम चालू होंगे। कल जगन्नाथ के लिए हमारे उज्जैन में जगन्नाथ यात्रा भगवान की निकलती और कल मैं नहीं जा पाऊंगा, कल दिल्ली जाना, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में आज ही प्रणाम करते हुए यहाँ से मैं इंदौर की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जगन्नाथ जी का तो उज्जैन से संबंध रहा है, वो हमारा हजारों साल पुराना महाराज इंद्रसेन ने उज्जैन से जाकर के वहां वर्तमान के उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के यहाँ बाबा जगन्नाथ का जो मंदिर बना है वो उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए गोपाल कृष्ण के साथ भगवान बलराम का, बहन सुभद्रा का और वो पूरा दृश्य आज भी हमको गौरवान्वित करता है, तो हमारा संबंध एक अलग प्रकार का भी है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शंकराचार्य जी ने जो 4 धाम बनाए उन 4 धाम में से एक धाम हमारा उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भी है। तो आइए जगन्नाथ के घाट क्या बोलते हैं, जगन्नाथ के भाट जगत पसारे हाथ। क्या आनंद आता, मटकी के मटकी 10-10 12-12 मटकी रख लो और नीचे से मटकी में कच्चे चावल भर के पकाने के लिए लगाओ और वो भी अजूबा होता है। तो ऊपर से मान लो 11 मटकी रखी या 13 रखी, तो सबसे ऊपर वाली सबसे पहले पकेगी, फिर दूसरी पकेगी, तीसरी पकेगी। आग तो नीचे लग रही लेकिन चावल ऊपर से शुरू करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद ऊपर से सबको मिलता है, ये संदेश भी मिलता है और आनंद भी आता है। तो जोरदार ताली बजाए जगन्नाथ जी के धाम के साथ वो गौरवशाली अतीत को याद करते हुए। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर आंगनबाड़ी के अच्छे प्रयोग की बधाई देते हैं। बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर के 300 बिस्तरीय नए जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। करीब 83.16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 4 मंजिला अस्पताल से पश्चिमी इंदौर के लाखों लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन के पहले चरण में केवल 34 बेड की मैटरनिटी विंग शुरू होगी, जबकि शेष 266 बेड और अधिकांश प्रमुख विभाग फिलहाल संचालित नहीं होंगे। अस्पताल भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद फिलहाल केवल 34 बेड की मैटरनिटी विंग शुरू की जा रही है। हड्डी रोग, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हृदय रोग सहित अधिकांश प्रमुख विभाग बाद में शुरू होंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस आधुनिक और बड़े अस्पताल के शुरू होने से न केवल पश्चिमी इंदौर बल्कि आसपास के ग्रामीण और पड़ोसी जिले से आने वाले मरीजों को भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। सीएम ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से मरीजों के प्रति सेवा भाव और संवेदनशीलता रखने की बात कही है, ताकि अस्पताल आने वाले हर व्यक्ति को न सिर्फ अच्छा इलाज मिले। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ओम जैन जी, श्रीमान प्रताप करोसिया जी, यहाँ के पार्षद भारत सिंह रघुवंशी जी, किसी भी स्थान पर सच में आज मैं जहां जिस स्थान पर जिस जगह का यह हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, सच में कैलाश जी भाई साहब ने कहा है वो बात सही है। आज बदलते दौर का भारत एक अपनी हर क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल का बहुत संक्षिप्त समय होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं, लेकिन इतने कम समय में कितने प्रकार के, हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमार को इलाज अगर देना है तो उसको कड़वी दवाई से अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई बीमार नहीं मिला जिसको गुलाब जामुन खिलाओ और वो अच्छा हो जाए। बीमारी की दवाई तो कड़वी होती है, और ऐसे में हमारे लिए देश के अंदर ऐसे कई कड़वे फैसले लेकर भी, लेकिन देश के लिए जरूरी थे आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जीएसटी लागू करने का निर्णय, ये बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन इस कठिन निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जाने इसलिए जाते हैं कि वो सरकार में बनने के बाद सरकार के लिए दूरगामी दृष्टि से जो जरूरी है वो निर्णय के आधार पर आगे बढ़े। इसलिए पूरे देश के अंदर आज हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे पहुंची है, ये सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मेडिकल कॉलेज, पहले हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलती थी, तमाम शासन कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब तक एमसीआई की परमिशन नहीं हो मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। 2002-03 तक अपने प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1955-56 से मध्य प्रदेश के बाद 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में यूजी की सीट केवल 500 मेडिकल कॉलेज की सीट में हमारा इतना बड़ा राज्य, और उसमें जितनी संभावना है, लेकिन जो भी है आप समझो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनएमसी लगाते हुए आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई, और मेडिकल कॉलेज के लिए आज अपने प्रदेश के अंदर बात देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता कि 5,500 यूजी की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो वर्तमान का समय, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के 5 से बढ़कर 33 मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में हुए, और ये 2.5 साल के अंदर बचे हुए सारे कॉलेज जोड़ेंगे तो 52 मेडिकल कॉलेज अकेले अपने मध्य प्रदेश में होंगे। ये हमारे अपने सरकार की प्रति प्रतिबद्धता है। केवल सड़क, नौली, इंडस्ट्री, इससे बात नहीं बनने वाली। जीवन उपयोगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते बढ़ते, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के साथ हमारा भविष्य का एक बड़ी चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था में हमको व्यक्ति चाहिए, और हमने अब उसमें भी रास्ता निकाला है कि हम लोन देकर के उसको डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुले, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़े, और पढ़ करके 4 साल, 5 साल, 6 साल वो शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद हमारा लोन चुका दे, उसके बाद वो चाहे तो नौकरी करे या चाहो तो वो आगे बढ़े, लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के लिए उसकी अगर क्षमता, योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, तो सरकार के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज 83 करोड़ से माननीय सत्तन जी को याद किया, भल्लू भैया को याद किया, कई नाम जुड़े हैं। ये कहां से शुरू हुई कहानी, कितने साल पहले चालू हुआ, कितने साल पहले चालू हुआ ये हॉस्पिटल बनना? कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल है ना। लेकिन आप भगवान की दया से जब चाहे जो होना हो जाए, लेकिन कहां से धीरे धीरे करके 100 बेड से चालू होते हुए अगर आप पूरी क्षमता से 83 करोड़ का ये हॉस्पिटल 300 से ऊपर बेड के माध्यम से जनता की सेवा करेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सेवा और सुशासन के लोक कल्याण के क्षेत्र में यहाँ नया मंदिर बनेगा जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे अपने जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आपने कहा यहाँ बेटमा, देपालपुर, इधर से लगा के महू तक के लोग सभी क्षेत्रों से आते हैं। एक पीछे कोई रोड निकलने की बात महापौर जी और कैलाश जी भाई साहब बता रहे हैं। कौन सा रोड निकालना है? चंदन नगर से एयरपोर्ट निकालना है।
बजाओ ताली बिल्कुल बनाने की घोषणा करते हैं। विकास के मामले में इन सब बातों से तो बात बनेगी। हमारे लिए आज के इस दौर के अंदर जितना हो सकता है हमारी सरकार एक एक वो सब काम करने के लिए तैयार है, जिसके आधार पर जनता को सुविधा मिले। और वैसे तो हमारा वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सबके सुख की, सबके निरोगी रहने की, सबके कल्याण की उदात्त भावना के बलबूते पर समूची मानवता वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग सनातन संस्कृति के आधार पर हम इसी भाव को लेकर आगे चलते हैं। और इसीलिए हम सब वर्गों की बात करते हैं, कोई वर्ग छोड़ने वाले नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो वो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज केवल आपको जानकारी बताना चाहूंगा, इस कानून को वैसे तो हम अपने विधानसभा में चुपचाप भी पारित कर सकते थे, लेकिन हमने 55 जिलों 10 संभाग के अंदर समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और जनता से सबसे संवाद करते हुए सुझाव मांगने के लिए निकले। उन सबके सुझावों का संकलन किया। 55 जिलों के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा भाइयों बहनों से सुझाव लिए, सभी धर्मों के लोगों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, जब हम सबसे बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपना 2 मुंहा रोल रखा। कांग्रेस उस कमेटी की बैठक में आने से भाग गई। उनने कहा हम अपना कोई मत नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है। वो उनकी निगाह में वोट बैंक का बड़ा चिंता पालते हैं। यही कारण है कि धार की भोजशाला हो या एक समान कानून लगाने वाली बात, दोनों से कांग्रेस मुंह चुराने का काम करती है। ऐसे में पता नहीं क्या चक्कर है। सनातन संस्कृति के लिए राजा भोज की नगरी धार के अंदर भी हमने कहा भोजशाला का वो स्थान न्यायालय में है और न्यायालय के निर्णय का पालन कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो न्यायालय निर्णय करेगी हम सिर आंखों पर उस निर्णय को पालन करने के लिए आगे बढ़े, ये हमारी प्रतिबद्धता धार के लिए भी है। उसी प्रकार से समान रूप से इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। हम अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के नागरिकों के जीवन की बेहतरी के लिए सभी प्रकार के वो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दुनिया का सबसे युवा देश भी अपनी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के निवारण करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और जनता के कल्याण के लगातार काम करते जा रहा है। इसलिए किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमने 2 दिन पहले सेमीकंडक्टर, AI तमाम प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाओं के बलबूते पर, युवाओं की बुद्धिमत्ता के बलबूते पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और जीवन की जरूरी चीजों के लिए भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से
अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है। इसका विजय हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। हमारे राज्य के संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसे सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेली सर्विसेज के साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज। अब आप बताओ, यहीं इंदौर से रोज हेलीकॉप्टर उड़ करके उज्जैन, ओंकारेश्वर और इंदौर ये रोज की सर्विस दे रहा है। ये हमारी अपनी वो प्रतिबद्धता है कि जब आज अनुकूल समय है तो हमारे इन संसाधनों का उपयोग करते हुए कम समय में बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन इतना भव्य दिव्य हॉस्पिटल बना, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, इतना अच्छा लग रहा देखकर भी। अब हमारे अब बिल्डिंगों का निर्माण, उनकी गुणवत्ता, उनकी विशेषताएं दिल्ली बंबई से कम नहीं पड़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपके सबके बैठे हुए लोगों के खिलते चेहरे देखकर आनंद आया कि जितनी अच्छी सुविधा बनी है उतनी अच्छी सौगात आपके माध्यम से मरीजों को मिलेगी। ये कामना करते हुए इस नए भवन के लोकार्पण की घोषणा करता हूं और मेरे साथ बोलेंगे सब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को ऐतिहासिक रूप से कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का भव्य आगाज किया। इस महोत्सव के जरिए प्रदेश के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और नवीन कृषि यंत्रों से जोड़ने की एक महामुहिम शुरू हो गई है, जो अब प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार का रोडमैप साझा किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बलराम कृषि महोत्सव केवल इंदौर तक सीमित नहीं रहेगा। अब प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इसके साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री को बड़ा बाजार मिल सके। सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके संकल्प के कारण से आज किसान कल्याण वर्ष की हम अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति अगर करना है तो देश की उन्नति में हमको चारों वर्ग से सारा देश समेट सकते हैं। 4 वर्ग कौन से हैं? उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों वर्ग अगर जोड़ दे तो अपने आप सबका भला हो जाता है। और ऐसे में जब किसान वर्ग उसमें आता है, इसके बीते साल 2025 में हमारी सरकार के माध्यम से जब हमने अपने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष की घोषणा की थी। और आप सबको मालूम होगा, पहली बार हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर, कई तो तहसील केंद्रों पर भी उद्योग और रोजगार वर्ष मना करके यहां रोजगार की जो बड़ी संभावना उस पर काम करना प्रारंभ किया है। और उसी का परिणाम है हमारी अपनी सरकार के माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के रोजगार के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग करके शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। और ये साल जब हम किसानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते साल का धन्यवाद दूंगा, यहाँ माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के शेष राज्यों में जाकर के अपनी आंचल से जल की लहर ले जाकर के लोगों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है हमारी नर्मदा मैया। मैं आज के इस अवसर पर ये जरूर कोट करना चाहूंगा, कैलाश जी भाई साहब भी उस सदन में थे
जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नर्मदा का पानी कैसे आ सकता है, ना इंदौर में आ सकता है, ना उज्जैन आ सकता है। आज बताओ, नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की दृष्टि छोटी थी। उनने अपनी दृष्टि इतनी छोटी कर ली कि विकास के लिए सारे आयाम देखना बंद हो गए। उसका परिणाम रहा आज इंदौर अगर आगे बढ़ा है तो मुझे गर्व है, सबसे बड़ा नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन करें इंदौर के वर्तमान स्वरूप के लिए। इंदौर में पानी के अभाव में जब यशवंत सागर और बाकी ताल तलैयाओं के कारण से अपना जो छोटा भौगोलिक और आबादी का एरिया था, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है तो पानी की जरूरत तो पड़ती है। ऐसे में पीने का पानी, सिंचाई का पानी और पानी के आधार पर कई प्रकार की योजना, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से नर्मदा वैली की ये योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने लगातार इस योजना का मजाक बनाया और ये योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी। वो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए इंदिरा सरोवर योजना का जो हाथ में लिया, कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने 1 कौड़ी नहीं दी। उन्होंने अपने बलबूते पर सब दूर से जोड़ते हुए इंदिरा सागर परियोजना खड़ी की और इंदिरा सागर परियोजना खड़ी करके पूरा मालवा निवाड़ भी हमारा 34 लाख हमारा अपना कितना पानी अपने यहाँ 31%, 34 लाख हेक्टेयर ये पूरा क्षेत्र और 57% बिजली 85 पैसे यूनिट के आधार पर पूरे प्रदेश को मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये है माननीय मोदी जी का विजन। वो तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश का भी भला किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, चारों राज्यों ने मिलकर के ये नर्मदा वैली के अंदर जो काम करने का संकल्प लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सारा पैसा अधिकतम हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के नाते से उन्होंने लगाया, लेकिन हमको पानी भी दिया, बिजली भी दी और ये पूरे क्षेत्र के अंदर बाद में हमारी सरकारों ने माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और इनके कारण से बाद में हमारी सरकार बनी। तो जहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1956 से लगाकर 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल तक ये मध्य प्रदेश के हाल थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल 55 साल में 7.5 लाख बता रहा हूं, अरे हमारे उससे ज्यादा तो अपने 2.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार और सब मिलाकर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा। हमको मालूम है पानी के कारण से खेतों की जवानी हो जाती, पानी के कारण से हमने सबने देखा कि सूखे खेत में पानी डाल दो तो सोने की फसल समान हमारी फसल हो जाती। किसान की समृद्धि, किसान मेहनत तो करना जानता है, मेहनत करने की इच्छा भी करता है, लेकिन बिजली, पानी और सड़क के अभाव में कांग्रेस ने उसकी हालत बदतर की थी। इसके कारण से फसल के दाम भी नहीं मिलते थे। आप बताओ, कांग्रेस के शासनकाल में कभी सोसाइटियां कोई अपनी उपज खरीदती थी क्या? कोई गेहूं खरीद रहे हैं, जगह जगह तोल कांटे लगते थे। केवल पुराने समय में आप अंदाज लगा लो कि 1956 में जो गेहूं का दाम था वो 90-95 अधिकतम 100 रुपए क्विंटल और 2002-3 तक आपने सबने देखा 350, 400, 450 ये 55 साल के अंदर का भाव है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस साल हमने गेहूं खरीदा 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार 20 साल में 2000 रुपए का भाव बढ़ाया। और ये केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में सोयाबीन तो आपके अपने भावांतर योजना के बलबूते पर आपने मंडी में सोयाबीन बेचा और बीज की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी। माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे, सच में कांग्रेस की सरकार में कितने % ब्याज लेते थे किसान से? राम राज्य की हम बात करते हैं तो राम राज्य में कोई ब्याज नहीं लगता था। ये शुरुआत अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुई, जब 0% ब्याज की बात हुई। और अब तो और आगे बढ़ते हुए इसी साल हमने निर्णय किया, अब 6-6 महीने में किसान का अपना खाता पलटाने की जरूरत नहीं,
साल में एक बार आप अगर जून में पैसा लोगे तो अगले साल जून में ही जमा करना, कोई मार्च का झंझट पालने की जरूरत नहीं। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकारों के साथ किसानों के लिए मन में सद्भावना है, हमारे मन में है किसान की समृद्धि और होना चाहिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, बुंदेलखंड बुंदेलों की धरती ने सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और अपनी सनातन संस्कृति के बलिदान किए, लेकिन पानी की कमी के कारण से वो क्षेत्र सूखा रहता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार कल्पना की थी साध्वी उमा भारती जी के माध्यम से कि ये बुंदेलखंड में केन बेतवा जैसी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों को जोड़ दो। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी सूखी पड़ी है, बीच में नहर बना दो, इसका पानी उसमें डाल दो, पानी सब तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मजाक बनाया, कहा यह संभव नहीं है, असंभव है, कैसे हो रहा। जैसे नर्मदा घाटी के मामले में झूठ बोले, ऐसे इसमें भी झूठ बोले और वो योजना डंप कर दी। इनकी सरकार ने पलट के नहीं देखा। जैसे प्रधानमंत्री सड़क से लेकर सारी योजना खत्म करी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और गांव के गांव शहर हर एक क्षेत्र में पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी और बिजली बनाने के लिए पानी, उस पूरे क्षेत्र में पूरा नया सवेरा आ रहा है। और अब तो और सरकार ने केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, काली सिंध, चंबल, आप अंदाज लगा लो, ये नीमच मंदसौर में 1955-56 के आसपास से बड़ा डैम बन गया, लेकिन मंदसौर नीमच के गांव डूबे। गांव वालों को एक बाल्टी पानी लेने का अधिकार नहीं था, सारा पानी डैम के अंदर। डूबे गांव हमारे, लेकिन सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं, बिजली के भी ठिकाने नहीं। लेकिन अब बदलते दौर में पीकेसी योजना के माध्यम से, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से श्योपुर से लगा करके मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, पूरे 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के माध्यम से। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा भी और इंदौर भी उसका हिस्सा है, इंदौर में भी मिलने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए अब हमारी एक एक योजना किसान आधारित बन रही है। किसानों के माध्यम से अब फूड प्रोसेसिंग, फसल का ठीक से दाम मिल जाए और इंडस्ट्रिया लगे, तो खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो देश नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी 10 दिन पहले टिको कंपनी ने उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ का बड़ा कारखाना लगाया। आलू के सभी उत्पादकों से निवेदन है, आप कृपा करके उस फैक्ट्री से संपर्क करो। मध्य प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीद के वो अपने सभी उत्पाद बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये आलू का दाम जो कम हो जाता था, बाजार में खरीदते नहीं थे, अब आगर में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी हर एक जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही। एक एक करके हर एक स्थान पर सारी चीजें, कोदो कुटकी के लिए फूड प्रोसेसिंग की हमारी इकाई चालू हो रही। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए अब तो पहली बार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस योजना के माध्यम से जब सड़कें बन गई है, तो सड़कें बन गई तो गांव में बस भी चाहिए। अब तो बस भी चालू होने वाली मध्य प्रदेश की धरती पर, सरकारी बस की व्यवस्था आने जाने के लिए सभी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ इस साल हमने और निर्णय किया है, पशुपालन विभाग को माननीय प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी के बलबूते पर अब अपने किसानों के लिए, क्योंकि किसान की आय डबल करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसान की आय फसल से तो होना चाहिए, लेकिन फसल के लिए बिजली चाहिए। और बिजली के लिए अभी जो बिजली मिल रही है रात में मिलती है। अब की बार इस गर्मी के फसल के टाइम, अर्थात जैसे ही बरसात खत्म होगी, गेहूं, चना, सोयाबीन, जो भी सोयाबीन के बाद आप जो करोगे, गेहूं, चना या अपनी सब्जी या आलू वगैरह, उन सब के लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में पूरे समय, रात की बिजली का संकट खत्म हो जाएगा।
कभी करंट लग जाए, कभी कोई जानवर काट ले, तमाम प्रकार के संकट। अब जरूरत नहीं रात की बिजली की, दिन में बिजली मिलेगी। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही। और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है, ऐसे में दूध उत्पादन के लिए, वैसे तो देश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। भगवान ने मुक्के से दूध की ताकत बता करके कंस को घर में जाके धराशायी किया कि नहीं किया? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी, 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर घर से आप गौमाता, जो लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गौमाता है तो आप परेशान मत होना। हमने गौशालाएं बनाने का निर्णय किया है, बड़ी बड़ी गौशालाएं, और उसमें आप वो गोवंश को छोड़ो। अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौ माता में। हमारी सनातन संस्कृति से, हमारा आदिकाल से उनसे संबंध है। ऐसे में अगर हमारी सरकार के माध्यम से जो गौशाला चलाएगा, 40 रुपया प्रति गौ माता हम अनुदान देने वाले हैं उनके माध्यम से, ताकि गौ माता भी सुरक्षित रहे, फसल भी सुरक्षित रहे।